ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। जी, कल हम लोगों ने अमन अवस्था पाक तक जाना था। तो गृहिणी में अमाशय के निचले भाग में और छोटी आंत, पूरी छोटी आंत उसमें ले लेना है, सॉरी पूरी छोटी आंत, तो उसमें आपका अमल अवस्था पाक होता है। तो वहां पे पाचन होने के बाद पहले अग्नि के द्वारा पाचन होता है छोटी आंत में, तो छोटी आंत में पाचन होने के बाद वो जो है आपका अ, छोटी आंत का जैसे पाचन होने के बाद, जैसे छोटी आंत में जो है ये आहार का पाचन वगैरह, पाचन क्रिया अच्छी तरीके से चल रहा होता है, यानी आंतों में पचन होता है बढ़िया तरीके से छोटी आंतों में। तो पचन होने के बाद फिर बड़ी आंतों में जा करके वहां पे बड़ी आंतों में जा करके अग्नि के द्वारा वहां पे आ, शोषण होता है रसों का, अग्नि के द्वारा शोषित होकर के फिर वो पिंड रूप, जो सॉलिड फॉर्म जो है, वो मल रूप में आपको मिलता है। और वो जो मल रूप जो पिंड रूप में मिलता है, वो कटु रस युक्त होता है। आयुर्वेद शास्त्र के मुताबिक कटु रस युक्त होता है। और मल की रुक्षता और कटु रसता के कारण, कटु रस किसको बढ़ाता है? वात को बढ़ाता है। रुक्ष किसको बढ़ाता है? वात को बढ़ाता है। तो मल की रुक्षता और कटु रसता के कारण वात की वृद्धि होती है या उत्पत्ति होती है, इसे कटु अवस्था पाक कहते हैं। अवनी जी, समझ में आया आपको? जी जी। मनोज जी? तो अमल अवस्था पाक में पाचन की प्रक्रिया चल रही होती है। पाचन होने के बाद फिर आगे बड़ी आंतों में जाता है। बड़ी आंतों में फिर वहां पर अग्नि के द्वारा शोषण होता है। शोषण होकर के, क्योंकि आग, अग्नि भी तो शोषण करने का काम करती है ना। धूप में हम कपड़े सुखाते हैं तो धूप शोषण करती है ना उसको, नमी को, जल। हम्म। जल को, तो शोषण करती है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है बड़ी आंत में आहार को अग्नि के द्वारा वो जो है वहाँ पे जो पहुँचा है, पाचन होने के बाद जो उसके अंदर जो नमी है, जिस उसके अंदर जो जलयांश है, उसको शोषित करके जितना जरूरी है उतना अंश में शोषित करके मल को पिंड रूप में कर देता है। ठीक है, फिर वहां से पूरे बॉडी में इस तरीके से जाती है। तो अब यहाँ पर आपको तीन अवस्था पाक हम लोगों ने समझ लिया: मधुर अवस्था पाक, अमल अवस्था पाक और कटु अवस्था पाक। ये, इसको हम बोलते हैं अवस्था पाक। ये निष्ठा पाक जो विपाक की बात हो रही थी, मधुर विपाक, अमल विपाक, कटु विपाक, वो अलग बात है। वो विपाक होने के पहले का जो पाक है उसको हम यहाँ पे इस ये पाक हम कहेंगे। ठीक है, अवस्था ये पाक। ये पाचन की 3 स्टेज है जी ना, तीन मधुर, स्टेज अमल है और कटु। आयुर्वेद के, मधुर, अमल, ये तीन स्टेज से होकर ही जुड़ेगा। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आई, हम लोग आयुर्वेद के मुताबिक पाचन जो है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। मतलब पाचन प्रक्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी मुंह से लेकर के मलाशय तक का जो पूरा वहाँ सिस्टम है, वहाँ तक पूरा जो है आपका पाचन के अंतर्गत वो चीजें जुड़ती है, मतलब अन्न में। तो अब आप ये देखिए, हमने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद मुख से लार वगैरह सब अच्छी तरीके से जाती है, और स्वाद वगैरह सब लग करके फिर वहां से शुरू होते हैं। अगर कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी खाएगा तो वहां पे मधुर अवस्था पाक में कमी मिलेगी, तो फिर आगे भी उसमें दिक्कत आएगी, पाचन में गड़बड़ आएगी। तो जल्दी जल्दी खाना पाचन की प्रक्रिया में हम सहयोग दे रहे हैं या कॉर्पोरेट कर रहे हैं या भंग कर रहे हैं उसके नियमों को? बताइए मुझे। भंग कर रहे भंग हैं। कर रहे हैं। नियम, नियम में उसको कॉर्पोरेट करो ना, क्योंकि उसको वहीं से शुरू हो रहा है। आप जल्दी जल्दी खा रहे हैं, लाल लूट बाकी चीजें सही से मिल नहीं रही है। भगवान ने इतना सुंदर व्यवस्था दे के रखा है। अच्छा, भोजन टिके इसके लिए प्रकृति ने क्या व्यवस्था दे के रखा है मुंह में, भोजन में? भोजन कैसे टिकेगा? जी। मुख में,
मुख में भोजन टिके उसके लिए प्रकृति ने उसमें स्वाद पैदा कर रखा है, तभी तो टिकेगा ना। हाँ। हम्म। और चबाना केवल पीसने के लिए नहीं होता है, ये ध्यान रखिए, पीसने के लिए भी होता है, लेकिन उसमें लार आदि मिलेगी तो उसका पाचन अच्छे से होगा। समझे? एक कहावत आपने सुना है ना, भोजन को पीजिए और पानी को खाइए। खाइए। जल खाबो, बंगाली में है ना, जल खाबो। तो हम्म। खाने की बात है आप, यानी कहने का मतलब भोजन पानी को घूट घूट करके पीजिए। प्रत्येक घूट के साथ जब सलाइवा वगैरह जाएगा तो उसका जो है जितना भी पाचक रस जो मुंह से जो शुरू होती है, जो भी है, जो पचाने में सहयोगी है, तो वो आपका अ, भोजन को पचाने में हेल्प करेगी। तो इसीलिए आप जो है भोजन को चबा चबा कर खाना जरूरी है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, कोई व्यक्ति 4 रोटी खाता है और कोई व्यक्ति 5 रोटी खाता है। लाइन का फोन को मैं थोड़ा सा साइलेंट में कर देता हूँ, मोबाइल को 1 मिनट। जी। हाँ तो अब मैंने, हाँ तो एक्सपेरिमेंट हुआ था कि कोई व्यक्ति 4 रोटी खाता है और कोई 5 रोटी खाता है। तो 5 रोटी खाने वाला जल्दी जल्दी खा रहा था, और 4 रोटी खाने वाला प्रत्येक बाइट को, मतलब प्रत्येक बाइट में 100 बार चबा चबा के खा रहा था। मतलब अन्न को, मतलब कौर को, प्रत्येक कौर में 100 बार चबा चबा के। तो देखा गया कि उसके वेट में कोई अंतर नहीं आया। 5 रोटी खाने वाले का भी वही वेट रहा और 4 रोटी खाने वाले का भी वही वेट रहा। लोग कहते हैं ना, थोड़ा कम ले लिया तो वजन कम हो जाएगा, कम खाएंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं है। अगर चाहे तो बहुत सारा अन्न, अगर हम खान पान की विधि को सही तरीके से रखें तो बहुत सारा अन्न हम बचा के, और जो बचा अन्न रहेगा वो भूखों को और लोगों को बांट के आराम से मेहमानों को भी दे सकते हैं, अगर इस तरीके से बचत करें तो। शरीर के हमारे ग्रोथ में, शरीर की वृद्धि में कोई हास नहीं होगा, मतलब शरीर में कोई कमी नहीं दिखेगी आपको। तो वहाँ क्या हुआ, प्रत्येक अन्न के साथ प्रत्येक कौर के साथ अच्छी तरीके से सलाइवा वगैरह मिला, एंजाइम्स वगैरह मिले। उसकी वजह से क्या हुआ, अन्न रस अच्छी तरीके से पचा, आहार अच्छी तरीके से उसका पाचन हुआ उस पे। और जल्दी 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 हम खाते हैं तो फिर वो निकलता भी है, वो उस तरीके से हाथों में शोषण उसका होता नहीं है। अ, अपकुमल अपक्वरस जब बनेगा तो शरीर में वृद्धि होगी नहीं। तो इसीलिए भोजन को चबा चबा कर खाइए। और ये कहते हैं ना, चबाना कितनी बार चाहिए, तो आप लोग कहेंगे 32 बार चबाना चाहिए। लेकिन आप चबा के देखिएगा 32 बार में वो चीज़ होती नहीं है। 100 बार, कम से कम 80 90 100 बार चबाइए, तब वो बात बनेगी। समझे कि नहीं? तो भोजन को चबा चबा कर खाना, यानी पाचन क्रिया। अगर आप बहुत सारे लोग जो जल्दी जल्दी खाते हैं, तो जल्दी जल्दी खाना ना एक तरह से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये अधैर्य का प्रतीक है। लालची व्यक्ति है वो, इसका मतलब वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, मतलब कोई खाना लेके भाग तो नहीं रहा है ना, फटाफट 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 डाल डाल के डाल डाल के, ऐसे लग रहा है कोई ट्रेन छूट रही हो। हाँ, जिसका ट्रेन छूट रहा हो, जो काम धंधा वाला हो, ऑफिस भागने वाला हो, उनमें भी ये स्थिति मिलती है। तो उनमें स्थिति परिस्थितिवश मिलती है, तो लेकिन उनमें ये परिस्थितिवश स्थिति आके ऐसी स्थिति बार बार करते चले गए, तो पाचन तंत्र से संबंधित समस्या को ले आए। व्यक्ति बाइट्स को अच्छी तरीके से चबा चबा कर खाना शुरू कर दे तो पाचन से संबंधित बहुत सारे बीमारियों से बच जाएगा वो। हमें सीखना पड़ेगा, हमें कैसे खाना चाहिए, कैसे बैठकर हमें लेना है, ये सब चीज़ अगर हम सीख लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए भोजन को अच्छी तरीके से चबा चबा कर, क्योंकि पाचन तंत्र आयुर्वेद के हिसाब से पाचन जो है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। तो वहाँ से शुरू से अंत तक की शुरू वाला अगर हमने अच्छे से काम कर दिया तो बाद में हमारा जो मशीन तंत्र जो भी है उसको करने में ईजी होगी। समझे कि नहीं समझे? बहुत सारे फिर खीर को और खिचड़ी को लेकर के फिर आएगा कि खीर और खिचड़ी को तो बहुत सारे लोग निगल जाते हैं। तो वहां पर भी ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वहां भी हमें प्रत्येक और को मतलब स्वाद लेते हुए खाना है। स्वाद लेते हुए खाना खाएंगे तभी उसका पाचन अच्छे से हो, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आदमी जल्दी जल्दी जब खाना खाता है तो फिर उससे तृप्ति नहीं हो पाती, इंद्रिया तृप्त नहीं होती है। और इंद्रिया जब तृप्त नहीं होगी तो बार बार फिर खाने का मन करेगा, जिससे मोटापा बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा। तो इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए।
तो ये प्रकृति ने स्वाद भी पैदा कर रखा है भोजन आदि में, ताकि हम अच्छी तरीके से मुख में टिका टिका कर खाएं, और जल्दी जल्दी बिना उसके इधर उधर सोचे विचारे, उधर सोच रहे हैं, खा रहे हैं, इधर इधर का सोच रहे हैं, तो फिर ऐसे कैसे पचेगा। और आयुर्वेद की दृष्टिकोण से अग्नि के मंद होने से प्राय सभी रोग होते हैं। और ये सारा का सारा काय चिकित्सा, ये जो हम पढ़ रहे हैं, काय चिकित्सा वाला प्रधान ग्रंथ है, काय चिकित्सा का प्रधान ग्रंथ है। तो ये सारा खेल अग्नि का है। अगर हम इसको अगर सही से नहीं समझेंगे, इसको हम सही तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे, तो फिर हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसीलिए हमें यहाँ पे इस बात को आयुर्वेद में जोड़ दिया गया है इस ग्रंथ में। ठीक है, तो मधुर अवस्था पाक, अमल अवस्था पाक और कटु अवस्था पाक के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। तो अमल अवस्था पाक पाचन में होता है, अमल अवस्था पाक अमाशय के निचला भाग और छोटी आंत में होता है, पूरी में। और कटु अवस्था पाक पक्वाशय में होता है, यानी बड़ी आंत में। मोटे तौर पर बड़ी आंत आप ले सकते हैं, वहाँ पे ये अग्नि के द्वारा शोषित होकर के, और मल जो है, क्योंकि अग्नि का काम क्या है, शोषण करना भी है, तो वो पिंड रूप में वो फिर मल वहाँ पे बनती है। तो फिर क्योंकि मल का जो रस में कटु है और रुक्ष है, मल रुक्ष है ना, जैसे गोबर वगैरह आप लगाते हैं बॉडी में, या कोई मतलब मलों का ये प्रयोग करते हैं, तो रुक्षता आपको दिखेगी, थोड़ा ड्राइनेस टाइप से दिखेगी, तो वो वात के कारण है। तो रुक्ष और कटु रस के कारण जो है आपका वहाँ पे वात की वृद्धि मानी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 अवस्था में आपका क्लियर हुआ। तो अब आप आगे देखते हैं। ये तो हम लोगों ने कल 18वां आ, पेज संख्या 17वां तक हम हमने 14वां तक हम लोगों ने देख लिया था। अब 18वां पढ़िए, 18वां श्लोक। गुरु मंद हिम स्निग्ध सुलक्षण सांद्र मृदु स्थिरः गुणाः स सूक्ष्म विशुद्धा विंशतिः सविपर्ययाः। जी, ये द्रव्यों के 20 गुण आप लोगों को याद रखने रखने होंगे, याद कर लीजिएगा, बहुत काम के हैं। एक एक द्रव्यों को समझने का प्रयास करते हैं। गुरु, गुरु मतलब होता है भारी। एक मिनट। गुरु मतलब होता है भारी। लघु मतलब होता है हल्का। तो ये 20 गुण के बारे में विधि पूर्वक आप लोगों को समझना है, समझाने की दृष्टिकोण से मैं। गुरु शरीर को पुष्ट करेगा, कफ को बढ़ाता है और देर में पचता है। बोलते हैं ना कि ये भारी है, तो भारी है, पनीर भारी है। पनीर भारी है, इसका मतलब क्या हुआ मनोज जी? वो कफ को बढ़ा रहा है, मतलब गुरु नहीं, कफ। भारी है। हाँ, कफ को बढ़ा रहा है। इसके अलावा देर से पचता है। देर से पचता है, वो किस वजह से पचता है वो, अवनीत जी? कफ की अधिकता के कारण। गुरु, वो गुरु के कारण। ठीक है, गुरुता। गुरु के कारण। गुरु जो होती है वो गुरु गुण के जो द्रव्य होते हैं वो वात को नष्ट करेगा, शरीर को पुष्ट करेगा, कफ को बढ़ाएगा, देर में पचने वाला होता है। ठीक है। जी। लघु, लघु इसके विपरीत होता है। लघु इसके विपरीत होता है। जी। ठीक है, लघु मतलब जो आ, हल्कापन लाने वाला जो होता है। जैसे उपवास हमने किया, तो जैसे मान लीजिए कोई मोटापा का रोगी है, वो कम खाना चालू करे, जैसे भारीपन लग रहा है, तो भारीपन लग रहा है किसके कारण लग रहा है मनोज जी? और ये गुरु के कारण, कौन से मतलब गुण के कारण? कफ कफ गुरु बढ़ गुण गया के है। कारण, हाँ कफ। गुरु गुण के कारण। ठीक है, हाँ गुरु।
गुरु वर्ड अच्छा रहेगा, कफ तो ठीक है, वो आगे भी हम देखेंगे, गुरु वर्ड ठीक रहेगा। और कोई व्यक्ति को हल्कापन लग रहा है, जैसे उपवास वगैरह किया, तो वो किस वजह से, कौन से गुण के कारण? लघु बोलते हैं। लघु। लघु गुण के कारण। ठीक है, कफ के कारण भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो हम प्रकरण चल रहा है ना, उसके हिसाब से उत्तर देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा समझने में आप लोगों के लिए। लघु मतलब जो हल्का करने की शक्ति जिसमें, ठीक है। अब मंद, मंद है ना, हाँ मंद। मंद मतलब होता है धीमा, जो हर काम में मंद करता है, देरी से करता है। मंद मतलब होता है धीमा, ठीक है। जो, अब आते हैं तीक्ष्ण। तीक्ष्ण मतलब जो गहराई तक जाता है, तेजी से जाता है, जो दोषों को बाहर निकालने की जिसके अंदर शक्ति होती है, तीक्ष्ण। जैसे काली मिर्च वगैरह लेते हैं तो तुरंत वो जो है स्त्राव वगैरह आना चालू होता है। तो किस वजह से? कफ के, सॉरी, काली मिर्च में कौन से गुण के कारण, अवनीश जी, मनोज जी, तीक्ष्ण रागनी गुण जी? तीक्ष्ण। तीक्ष्ण गुण। जी। शीत गुण, शीत गुण जो है आपका, जिसको हिम भी कहते हैं। शीत गुण जो होता है वो आपका जो, जैसे मान लीजिए शरीर को ठंडा करता है, ठीक है। और शरीर में जो निकलने वाला रक्त है, पित्त की अधिकता के कारण शरीर में निकलने वाला रक्त आदि को बंद करने की शक्ति रखता है, शीत गुण के कारण, समझे। उष्ण गुण शरीर से पसीना आदि निकालने की शक्ति रखता है। अच्छा, धूप में जाते हैं तो पसीना आता है, तो जी, कौन से गुण के कारण? तीक्ष्ण गुण मनोज जी? के कारण। उष्ण। उष्ण गुण के कारण। वेरी गुड। उष्ण गुण के कारण जो है पसीना आता है, ठीक है। स्निग्ध, स्निग्ध होता है शरीर में चिकनापन लाने वाला। अभी क्या है, सूक्ष्म रूप से ज्यादा विस्तार करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में संक्षिप्त में आपको बताया जा रहा है समझने के दृष्टिकोण से। सूक्ष्म ये क्या बोलते हैं, स्निग्ध। स्निग्ध होता है शरीर में चिकनापन लाने वाला। तो जैसे घी है, तेल है, तो हम तेल लगाते हैं तो स्किन एकदम स्निग्ध होता है कि नहीं, चिकनापन? जी, किस वजह से? स्निग्ध कौन गुण से के। गुण के कारण? स्निग्ध गुण के कारण। रुक्ष, शरीर के चिकनापन को मिटाने वाला। जैसे चना, चना में कौन सा गुण है? तो रुक्ष गुण। तो यानी अगर जिसके अंदर स्निग्ध गुण है, यानी मोटापा है, मान लीजिए, तो उसमें चना फायदा करेगा कि नहीं करेगा? चने फायदे हाँ हाँ, ज्यादा करें। करेगा, रुक्ष है, ठीक है चना। श्लथ गुण, श्लथ गुण जो होता है शरीर में जो घाव है उसको भरने का काम करता है, उसको एक लेयर देता है। तो आप श्लथ गुण में अवनीश जी भी आप कंफ्यूज थे, उसको मैं आज फिर क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ प्रकरण आया है। तो श्लथ गुण जो पाउडर होता है, टेलीकॉम पाउडर, जो ब्लैक बोर्ड, जो कैरम बोर्ड वगैरह जो खेलते हैं, तो उसके हाँ अंदर जो चिकनाई होती है वो हाँ श्लथ गुण के अंदर आएगा। इसी प्रकार से जो बारीक चून है, जैसे आयुर्वेद में जो चून होता है ना, फाइन पाउडर एकदम फिसलता है, चून हाँ हाँ। वाला, वो सलक्ष्ण गुण है उसके अंदर। जैसे कोई कांच है, जैसे जैसे पत्थर है, पत्थर को एकदम घिस के एकदम प्लेन कर दिया, है ना, जी, कर दिया बढ़िया तरीके से, तो वो कौन से गुण के कारण है? सलक्ष्ण गुण के कारण। यहाँ पे जो घी तेल में जो चिकनापन, चिकनापन घी तेल में भी है, लेकिन चिकनापन इसमें भी है, चूर्ण में भी है, जो हमने, जो मैं बता रहा हूँ, इस वाले, ये वाला, ऐसा वाला पाउडर में भी है। लेकिन पाउडर वाला जो चिकनापन है उसको श्लक्ष्ण टर्म से यूज करेंगे, और घी तेल में जो चिकनापन है उसको हम स्निग्ध स्निग्ध के स्निग्ध गुण। टर्म से इस्तेमाल करेंगे, समझे। जी जी।
अब समझ में आ गया? कंफ्यूज तो नहीं है हाँ, इसमें सिलेक्शन गुण नहीं में? नहीं नहीं नहीं, एकदम बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। अब आते तो हैं। ये कैसे पता करेंगे कि ये वाला तो स्निग्ध में काउंट करना है और ये वाला सिलेक्शन में काउंट करना है? ये कैसे ये डिसाइड करें? ये तो जब बताया गया है ना गुरुओं के माध्यम से, शास्त्रों अच्छा। में जब आप देखेंगे उन लोगों ने जैसा, या हम अपने विधि विधान जो शास्त्रों में उसी हिसाब से चल रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हमें कैसे पता चला कि भाई खाना कैसे खाना है? हमें थोड़ी पता है, हमें तो शास्त्रों में जो बताया उसी हिसाब से हमें पता चला। नहीं, समझे कि नहीं? मतलब ऐसा कोई दिया हो कि डिफरेंस दोनों में ये होता है, इस टर्म में वो पूछ रहा दिया है तभी बता रहा हूँ ना, दिया गया है। वो आगे था। आगे जो टीका वगैरह जो होती है ना, टीका वगैरह जो टीकाकार लोग होते हैं वो इन बातों को अच्छे से स्पष्ट करते हैं, समझे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बाकी जो पढ़ाने वाला होता है वो इस बात को स्पष्ट करता है। ये परंपरा से ये चीजें मिलती जाती है, मतलब जो हम्म। गुरु है उनको आगे वो शिष्य को बताए, फिर वो आगे बहुत सारी बारीक बारीक बातें, जो सूक्ष्म बातें हैं वो शास्त्रों में आपको क्या है, एक दृष्टिकोण देगा, विस्तारीकरण, और बहुत सारी चीजें जो है आपको व्यवहार की बातें वो ये मान के चलती है उनको आता है, इस करके वो सब चीजें नहीं खोलते हैं, समझे कि नहीं, कई जगह हाँ पे। जी। हम्म। हाँ। अब आते हैं, संलग्न हो गया खर। खर मतलब होता है आपका खुरदुरा। ठीक है। कर कर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कुछ दिन पहले कर लिया था। ठीक है। अब आते हैं सांद्र। सांद्र का मतलब होता है आपका गाढ़। गाढ़ा। सांद्र मतलब होता है गाढ़ा, और द्रव मतलब होता है पतला। मृदु, मृदु मतलब होता है कोमल, मुलायम। बोलते हैं ना ये मुलायम है, त्वचा इसकी मुलायम है। कौन से गुण के कारण मनोज जी? मृदु। मृदु के कारण। अवनीत जी, जी। त्वचा मुलायम है तो मृदु गुण के कारण। नहीं होने के कारण। कठिन, कठिन मतलब कठोरता। स्थिर, स्थिर जो चलना। स्थिरता रहती है, धैर्य, अचल। सर, सर मतलब होता है चलायमान। ठीक है, चलायमानता। सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब होता है बारीक, जो आ, छोटे छोटे स्रोतों में भी जो प्रवेश कर जाता है। ठीक है। और जो द्रव शरीर के छोटे से छोटे छिद्रों में भी घुस जाता है, वो सूक्ष्म। स्थूल, स्थूल मतलब मोटा। विशद, टूटने वाला। पिच्छिल, पिच्छिल जो चिपचिपा होता है ना, चिपचिपा जैसे गोंद आदि, वो पिच्छिल है। तो ये 20 गुण आप लोगों को याद करने हैं। जी आगे पढ़िए। हाँ जी। हम्म। कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्यातिमात्रक है, सम्य ज्ञयोग शव विजयो रोगारोग्यई कारणम। बीमारी के 3 कारण हैं। बीमारी के 3 कारण हैं। विषयों का अति योग, हीन योग, मिथ्या योग। कर्मों का अति योग, हीन योग, मिथ्या योग। काल का अति योग, हीन योग और मिथ्या योग। विषय क्या है ये अब जानना है यहाँ पे। तो विषय का अर्थ होता है यहाँ पर आयुर्वेद की दृष्टि से, जैसे ज्ञानेंद्रियाँ जो होती हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इनके द्वारा जिन जिन विषयों का ग्रहण होता है उन्हीं को यहाँ पर अर्थ या विषय कहा गया है। ठीक है। और इन अर्थों का अपनी अपनी इंद्रियों के साथ जो संयोग होता है वो अति योग में हो सकता है, हीन योग या मिथ्या योग या समयोग, इस तरीके से करते हैं। तो एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं अर्थ को लेकर के। काल है, अर्थ है और कर्म है। तो अर्थ को मैं पहले स्पष्ट कर रहा हूँ, फिर काल को, फिर कर्म को हम समझेंगे। अर्थ, तो जैसे मान लीजिए आँख, पहले आँख, आँख से चलते हैं। ज्ञान इंद्रियों में आँख, ठीक है, आँख।
तो आंख से अधिक चमकीली वाली वस्तुओं को देखना, जैसे तेज धूप को देखना, जैसे वेल्डिंग का लोग काम करते हैं तो वहां पे लाइट एकदम चमकीली हो रही होती है, उन दृश्यों को देखना नेत्रों के साथ अति योग है। और नेत्रों के साथ अति योग नेत्र रोगों को करने वाला होगा। अति योग भी आंखों की आंखों को रोगों को करेगा, क्योंकि नेत्र के साथ हमने अति कर दी। और हीन योग भी आंखें के रोगों को करेगा, और गलत प्रयोग भी नेत्रों का गलत प्रयोग भी दृष्टि का, वो आंखों को रोगों को करेगा। तो बेल्डिंग वाला, सूर्य की धूप वाला, ये कौन से एग्जाम्पल का कौन सा उदाहरण है ये? नेत्र के कौन से योग का उदाहरण है मनोज जी? अति योग। अति योग। आपने देखा अति होगा योग। जो लोग वेल्डिंग का काम करते हैं उनके आंखों में प्रॉब्लम आ जाती है। क्या अनुभव में पाया है आपने मनोज जी? जो लोग वेल्डिंग वाला जो काम करते हैं जी जी जी। जिसमें लाइट, और जो हाँ जी, लोग मेरे धूप। हाँ मेरे हम्म भाई के हुआ था। वो उसने देख ली थी वेल्डिंग, उसके फिर हम्म। 10 दिन तक पट्टी बंधी थी तो आंखों पे। ये क्या हुआ, ये नेत्र का क्या हुआ? अति योग हुआ। अति आपको योग। उदाहरण भी मिल गया, आप शास्त्रों में भी प्रमाण मिल गया। तो ये नेत्र का क्या है? अति योग है। यानी शास्त्रों में ये वर्जित किया है कि हम इस तरीके की चीजों को ना देखें। समझे? ऐसे ही सूर्य की धूप में आप देखते होंगे बहुत सारे लोग सूर्य की धूप में घूमते फिरते हैं। और तो वो नेत्रों के साथ क्या है? अति योग है। समझे? तेज धूप को देखना, तेज धूप को देखना किस में आएगा? नेत्रों का अति योग। अति योग। नेत्रों का अति योग। हाँ, नेत्रों का अति योग। और ये नेत्रों के अति योग में आपका आ गया, ठीक है। अब आते हैं आपका आंखों से बिल्कुल ना देखना, जैसे गंधारी जो जी। होती है, क्या नाम है, गंधारी ने आंख पर हम्म। पट्टी बांध ली थी। तो ये आंख का किस में आएगा? हीन योग। हीन योग में। तो ये भी आयुर्वेद की दृष्टिकोण से आंखों के लिए अच्छा नहीं है। और आंखों से धुंधला, यानी थोड़े प्रकाश में पढ़ना, डिम लाइट में पढ़ना। आपने अनुभव किया होगा कई बार बचपन वगैरह में, या कभी ऐसा परिस्थिति आई होगी, जो डिम लाइट में जब आप पढ़ने के प्रयास करते होंगे तो उससे आपके सर में दर्द टाइप से होने लगा होगा, या आंखों पे कुछ ज्यादा ही ताकत लगी होगी। मनोज जी, जी जी अनुभव किया है कभी आपने? हाँ जी, हमने हाँ जी, हाँ जी, करिए, किया है जी, बहुत जी किया है। जी। बहुत तो क्या है। डिम लाइट में पढ़ना ये आंखों का मिथ्या योग है। आंखों का ये मिथ्या योग माना जाएगा, ठीक है। उसी अच्छा प्रकार वैसे से। हाँ। जो हम्म। लोग अंधे होते हैं तो मिथ्या योग वो हीन योग में आएगा या मिथ्या योग में आएगा, जो जो बाई बर्थ होते हैं अंधे। वो तो एक अलग चीज हो गई, यहाँ पे एक उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ जिसके पास आंखें अच्छा हैं उनकी बातें हो रही है। आंख रहने पर जो हम उसका उपयोग कैसे ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है। जिसके पास है ही नहीं उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, समझे कि नहीं? अच्छा अच्छा। नहीं जैसे शास्त्र किसी में। का, जी। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और उस हम्म। एक्सीडेंट के कारण अगर उसकी आंखों की रोशनी मिथ्या चली गई तो वो मि, वो किस मिथ्या में? योग आएगा। मिथ्या योग। मिथ्या योग। ठीक। क्योंकि वो गलती किया ना उसने, कि उसको देखना चाहिए था कि भाई पीछे हाँ। से लाइट आ रही है, पीछे से वो आ रहा है। मिथ्या योग आ गया ना। जी जी। ठीक है। तो अब मिथ्या योग की बात हम कर रहे हैं। तो आंखों को सटा करके अति दूर के पदार्थों को, कुछ लोग क्या होता है, बहुत आंखों को एकदम नजदीक ले जा करके पढ़ते हैं, वो ठीक नहीं है। और एकदम भयावने चीज को देखते हैं, जैसे भूत प्रेत वाली पिक्चर दिखाना। जो ये लोग जो कमजोर मन वाले होते हैं ना, खास करके स्त्रियां, बच्चे, जो मतलब थोड़े नाजुक प्रकृति के होते हैं, जो मतलब उनको भूत प्रेत की पिक्चरें नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। जी नहीं जी। तो ये नेत्रों का मिथ्या योग मिथ्या योग। होगा। ये अच्छा नहीं है, समझे? अप्रिय अप्रिय वस्तुओं को देखना, जो हमें पसंद नहीं है, बार बार हम उस चीज को देख रहे हैं, हमें वो व्यक्ति पर पसंद नहीं है, हमें प्रिय नहीं है। तो और हमें पसंद नहीं है, बार बार उसको देखने को मिल रहा है, तो इससे क्या होगा? ये नेत्र का क्या है? ये मिथ्या योग है। मिथ्या योग। और जो
तो इससे क्या होगा, अगर हम इष्ट चीजें जो प्रिय है उनको 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 रखते हैं, देखते हैं, तो उससे मन हमारा शांत रहता है, जिससे हम आगे बढ़ पाते हैं। जो हमें प्रिय नहीं है, बार बार हमारे सामने आ रहा है, तो इससे क्या होगा, नेत्र का भी वो मिथ्या योग होगा और मन क्षुभित होगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, समझे कि नहीं, शोक में जाएंगे, कष्ट होगा हमें। इसलिए जो प्रिय नहीं है, जो हमें लगता है उचित नहीं है, तो उसमें हम बार बार उस चीजों को ना देखें, उस चीजों को ना सामने रखें, समझे कि नहीं। जी। डरावने एकदम घृणित चीजें, जैसे विकृत रूप वाला, जैसे कोई काटने वाला, मारने वाला, पीटने वाला, गोली, दंगा, ये बच्चों के लिए विशेष करके यहाँ पे लागू होगा। बच्चों के लिए जो और जो नाजुक प्रकृति वाले लोग हैं उनके लिए, ये मजबूत मन वालों के लिए ये वो ये देख लेगा, लेकिन जो कमजोर मन के हैं, नाजुक प्रकृति के बच्चे हैं, उनको ये सब चीजें नहीं दिखानी चाहिए। ये बात समझ में आ गई। जी। क्योंकि अभी वो अध्ययन काल में चल रहा होता है, विद्या प्राप्ति में चल रहा होता है, उनको ये सब चीज़ों में अगर हम दिखाएंगे तो इससे मन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, समझे। और नेत्र पर भी पड़ता है, नेत्र का मिथ्या योग यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ लेनी है। तो नेत्र का हम लोगों ने आ, अति योग, हीन हम्म, योग और मिथ्या योग ये हमने देख लिया था। तो अति योग, हीन योग और मिथ्या योग ये तीनों ही नेत्र के लिए हानिकारक है। ये आपको समझ लेना है। वो कितना हानिकारक है, क्या क्या बीमारी करेगा, कैसे करेगा, ये बात का विषय है, लेकिन इतना आपको जान लेना है, यह हानिकारक है। यदि हम नित्य रोगों से बचना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा अवनी जी, क्या उपाय है, सरल उपाय क्या है। तो सरल उपाय यही है कि उन मतलब हीन योग या मिथ्या योग, अति योग न हो, उसके हिसाब से अपने आप को बचाओ, बचा रख। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो ये चरक जी का ही ये श्लोक है, उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करके लोग डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें नित्य रोगों से बचना है, तो अति योग, हीन योग और मिथ्या योग, इनसे हमें बचना है। अगर हम तीनों से बच गए तो नेत्र रोगों से बच गए। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के चश्मे लग गए, बहुत सारे लोग आंखों से कम देखते हैं, या आंखों में दिक्कत आ रही है कि कुछ आ रही है, तो ये यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। यहाँ पे हमें चेक करना होता है, ये चीज़ें हमें समझनी पड़ती है, पढ़ना लिखना कैसे क्या कर रहा है, समझ कि नहीं। हम्म। तो ये, अब आते हैं कान पे। 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हम लोगों ने 5 ज्ञानेंद्रियों का 5 विषय होता है, ठीक। कान, तो कान का अतियोग, कान के अतियोग में अत्यंत शोर शराबा सहन करना, मतलब अत्यंत शोर शराबा, ठीक है, ढोल, चीखें, ऊंचे आवाज में ऊंचे शब्दों को सुनना, ये किस में आएगा, कान के किस में आएगा, अतियोग में। अति योग में। आपने अनुभव किया है बहुत सारे लोग एकदम शोर शराबा सुनने के कारण किसी के कान में प्रॉब्लम आ गई, कभी जी अनुभव जी। किया आप लोगों में से। हाँ हाँ, उनको ऊंचा सुनाई देता है। हाँ जी। अगर वो ज्यादा देर तक रहेंगे तो उनको नॉर्मल आवाज नहीं सुनाई देता है, वो तेज बोलना पड़ता है, ऐसा अनुभव किया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये कानों की प्रॉब्लम आई, कानों की बीमारी आई, इसके वो कारण। अति हम्म, योग के कारण। अति योग के कारण। और धीमे स्वर को भी सुनना, धीमे स्वर को सुनने के लिए ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ता है ना, जितना चाहिए उतना ना करके एकदम धीमा शब्दों को, स्वरों को सुनना, ये किसका कारण नहीं है, अयोग का। हीन कान योग के का। अयोग और हीन हीन योग। योग की, अयोग हो या हीन योग बात एक ही है, ठीक है। तो हीन योग, तो हीन योग का। और मिथ्या योग। मिथ्या योग, मिथ्या योग में नेगेटिव न्यूज सुनना, उसके अलावा कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, जो हमारा फेवरेट है उस उन शब्दों को, हालांकि समाचार वो सब सूचना तो लेनी होती है, जो हमारे जो परिजन को कुछ हुआ तो वो तो जानी, लेकिन यहाँ पे कोमल और सुकुमार वालों के लिए ये विशेष रूप से लागू होगा। जैसे बच्चे हैं, तो बच्चे को हमने तुरंत बोल दिया कि बाबू तुम्हारे घर में फलाने की मृत्यु हो गई, तो सोचिए उस पर क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, तुरंत अगर हमने बता दिया तो प्रभाव बुरा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जी जी। कोई
स्त्री मान लीजिए अभी घर की शादी हुई है, तुरंत तुरंत बहुत प्यार करती है पति से, बहुत वो है, और उसका तुरंत उसको सूचक मिल गया तुरंत कि ऐसा हो गया, तो क्या उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता है उसके मन पे? पागल भी हो सकती है अगर, बहुत लोग होते कि नहीं होते हैं। बिल्कुल पड़ेगा। ये जो पागलपन भी वो तो माइंड मन के लेवल पे हो गया, लेकिन यहाँ पर कान का क्या हो गया ये? मिथ्या योग। मिथ्या योग होगा। मिथ्या योग में प्रिय वस्तु का कोई विनाश सूचक शब्द सुनना, तुम्हारा ये चीज तुम्हारा खो गया है, तो ये सुन रहा है वो कान के, ये मिथ्या योग में आएगा। ठीक है। भयंकर शब्दों को सुनना, एकदम डरावने 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 शब्दों को सुनना, इसलिए बच्चे लोगों को डराना नहीं चाहिए। कोई होता है ना, भूत आ जाएगा, भालू आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये सब कह के डराते हैं ताकि बच्चे वो उसका मन बहल जाए, लेकिन वो भयंकर शब्द हो गया उसके लिए, बच्चों के लिए। तो भागवत जी ने भी बोला है कि बच्चों को डराने के लिए, सॉरी, बच्चों को ना डराएं, मतलब कोई बात नहीं माने तो उसको बात मनवाने के लिए कि ये आ जाएगा वो आ जाएगा, तो ये किस में, ये मिथ्या किसके योग। अंतर्गत आ जाएगा ये? कान मिथ्या का योग। मिथ्या। मिथ्या। समझे? मैंने बहुत चलिए वो उदाहरण बाद में देंगे। अब आते हैं नाक पे। नाक पर, अब नाक का भी तीन कैटेगरी में, अति योग, हीन योग, मिथ्या योग। तो अति योग में जैसे तीक्ष्ण कोई गंध है एकदम तीव्र वाली, वो आपका नाक के मिथ्या योग में आएगा, सॉरी, अति योग में आएगा। और ये उग्र गंध आदि जो है, ये सब जो है आपका एकदम उग्र रूप से जो होती है ना, एकदम तीक्ष्ण वाली जो उग्र, वो पता चलता है एकदम उग्र। अवनी जी उग्र वाला का उदाहरण दीजिए, जैसे उग्र चीजें होती है, तीक्ष्ण चीजें जो। जैसे जैसे वो अ, कोई साफ सफाई होता है तो तेजाब ज्यादा अगर गिर जाता है तो उसकी हम्म, जो स्मेल आती है वो उसको ले जी सकते हैं। जी जी। या मतलब एसिड जो सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब इस टाइप की चीजें होती हैं जो। और जी जी जी। और नाक से बिल्कुल भी गंध का संयोग ना होना, मतलब बिल्कुल भी गंध ना लेना, वो अयोग में आएगा। ये अब मिथ्या योग। तो मिथ्या योग जैसे कोई दुर्गंध है, जी। दुर्गंध वो हमें हमारे लिए इष्ट गंध नहीं है, दुर्गंध। दुर्गंध। तो दूर। दुर्गंध प्राय करके वो नाक के मिथ्या योग में ही आएगा। ठीक है। जी तो जी। दुर्गंध इसीलिए जो है नाक पर जो है, जैसे नाला वगैरह साफ करने के दौरान, या कोई हम या झाड़ू कोई उड़ू मारते जानवर हैं, मर गया है उसकी भी जानवर दुर्गंध मर गया उसको। बहुत, तो, तो ये जो जानवर मर गया या ऑपरेशन वगैरह करते हैं, तो आप देखते हैं ना कि उस पर नाक पर कुछ मास्क पहनते हैं, कारण हाँ क्या हाँ। है? एक तो हाइजेनिक के दृष्टिकोण से भी है, और दूसरा दुर्गंध। कि मतलब हाँ उसकी स्मेल से दुर्गंध दुर्गंध से यानी बचे। कि वो नाक के मिथ्या योग से बचने के लिए, बचने के समझे लिए। कि नहीं? जी जी। क्योंकि दुर्गंध ये सूचना देता है कि ये रोग रोग हो सकता है इससे, मतलब वो रोग सूचक गंध है, वो रोग सूचक, समझे कि जी नहीं? जी। तो जी। इसलिए हमें यहाँ पे दुर्गंध। सावधान रहेंगे। तो इसीलिए झाड़ू उड़ू मारते हैं तो हमें जो है नाक को रुमाल से बांध के फिर झाड़ू से साफ करना है रूम को, ताकि दुर्गंध से बच सकें, समझे कि नहीं? क्योंकि जी। झाड़ू झूड़ू मारते हैं तो धूल मिट्टी का आता है ना दुर्गंध, उस टाइप से उड़ता है, तो आ सकता है कि नहीं? कोई हम्म। साफ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं तो। अब आते हैं अप्रिय। अप्रिय गंध, जो गंध आपको प्रिय नहीं है। कई लोगों को जैसे सेंट, बहुत लोग लगा लगा के घूम रहे होते हैं, और बहुत कुछ लोग को लोगों नहीं को सेंट से एलर्जी पता। होती है, उसको हम्म। प्रॉब्लम आती है, तो वो उसके लिए अप्रिय है। दूसरे के लिए तो वो अप्रिय गंध उसके लिए रोग सूचक, मतलब रोग को ये सूचना देता है कि ये गंध उसके लिए रोग सूचक है, यानी वो उसको रोग पैदा कर सकता है नाकों का, समझ रहे हैं? तो अप्रिय गंध, तो ये नाक का क्या है? ये अप्रिय। मिथ्या रोग। मिथ्या, मिथ्या है। मिथ्या योग। ठीक है। अपवित्र गंध, जो अपवित्र गंध है वो, और नमी के कारण शरण होने वाला जो उत्पन्न गंध है, सीलन वगैरह, जैसे कपड़े वगैरह का होता है ना सीलन, जैसे
नमी के कारण जो अलग तरीके की एक स्मेल आती है, अनुभव किया हो आपने आपने में मनोज जी, अवनीश जी, आपने तो हाँ जी, हाँ अय्यज जी। जी, किया। या वो जो गंध है वो क्लीन गंध उसको बोलते हैं, क्लीन गंध। और विषाक्त वायु का गंध, मुर्दों का गंध, मुर्दों का गंध आपने अनुभव किया है अवनीश जी कभी? नहीं, उसका हाँ तो जी, कभी नहीं। जानवरों का तो किया है, मरे हुए जानवरों 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 का का। का किया है? हाँ, तो जानवरों का किया है, देखते हैं कितना गंध होता है। तो वो जो बहुत। गंध है उसको सूंघना किसमें आएगा? बिल्ली का गंध आप लोगों ने सूंघा होगा, बिल्ली मर गई, कुत्ता मर गया, उसका गंध आप लोगों ने जरूर हाँ, सूंघा होगा, है ना? ये मिथ्या योग में आएगा। ये मिथ्या योग में आएगा। तो यदि हम चाहते हैं कि नाक से होने वाले रोगों से बचाव हो हमारा, कि ये केवल नाक को ही रोग को नहीं करेगा, और अनेक रोग को बाद में जाकर के वहां से ये और दूसरे सारे, क्योंकि हर एक ऑर्गन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आप समझ रहे कि नहीं? एक ऑर्गन में इफेक्ट आता है तो उसके प्रभाव से और बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती है, पाचन गड़बड़ होती है, मानसिक रूप से हम परेशान होती हैं। समझ रहे हैं? शुरुआत यहीं से होगी, इसकी जड़ कहाँ है? नाक से हो रही है। अगर नाक के हाँ, मिथ्या अति योग और हीन योग के कारण अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? नाक से हो रही है, फिर वहां से जाकर के पूरे बॉडी में जाएगी तो एक अलग बात है, समझ गए नहीं? तो यदि हमें नाक के होने वाले रोगों से बचाव रखना है, यानी नाक से अगर हमें नाक से रोग ना अपनी बॉडी में फैले, उसके लिए यदि हमें बचना है, उस बीमारियों से बचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों योगों से बचना पड़ेगा। बचना पड़ेगा। हीन अति योग, योग, अति हीन योग। योग और मिथ्या योग, इनसे हमें बचना पड़ेगा। अब आते हैं जीभ, ठीक है? तो आंख, कान, नाक, जीभ। जीभ में रसों का अति योग, जैसे रस रस हम लोगों ने पढ़ा था ना, रस कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण आदि, 6 जो रस हम लोगों ने पढ़ा वो। तो जीभा से रसों का अधिक लेना, जैसे मधुर, अम्ल आदि का अति मात्रा में प्रयोग करना, ये जीभा में रसों का अति योग हो जाएगा, ठीक है? जीभा से रसों का अति योग होगा। रसों का जीभ से सर्वथा न लेना या अल्प मात्रा में लेना। कोई जो रस हमें चाहिए वो रस हम उतनी मात्रा में ना ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, तो वो क्या होगा? जीभ का हीन, रस का हीन योग। क्या होगा? अयोग हीन होगा। योग। अच्छा। हीन योग होगा या अयोग होगा, ठीक है? और मिथ्या योग के बारे में जब आहार विधि के बारे में बताया जाए, खान पान ये सब, वो सब मिथ्या योग में आ जाएगा, उसके बारे में आगे देखेंगे। अब आते हैं स्किन, स्पर्श इंद्रियां। कोई व्यक्ति अत्यंत उष्ण पदार्थों का स्किन पे स्पर्श हो रहा है उसका, और नहा ज्यादा रहा है, स्नान ज्यादा कर रहा है, मालिश बहुत अधिक कर रहा है, उपटन का बहुत अधिक प्रयोग कर रहा है, तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा? ये सब अति योग के अंतर्गत आ जाएगा। अधिक नहाना, ये स्किन का अति योग है, स्पर्श इंद्रियों का अति योग है। अधिक मालिश, 3 3 घंटा, 2 2 घंटा कंटिन्यू एक ही अंग पे कर रहा है, तो अति में आ जाएगा। जितना जो शास्त्रों में वर्णित है, उन 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 मात्राओं, उन समय के छोड़ कर, समय को करने के बाद और अतिरिक्त वो मालिश करता जा रहा है, तो वो अति में आएगा। जितना शास्त्रों में उपटन बताया गया कि हाँ इस तरीके से इतना समय में ये चीजें लक्षण के हिसाब से जो बताया, और उतना उपटन का मात्रा न लेके और अधिक मात्रा में हम बार बार प्रयोग करते जा रहे हैं, उपटन आदि का बहुत अधिक हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वो अति में आ जाएगा। तो ये किसका अति अति आ जाएगा? स्पर्श इंद्रियों का अति। ठीक है। और स्किन का सर्वथा स्पर्श न होना। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति प्लास्टिक के पूरे सारे प्लास्टिक का जो है कपड़ा पहन ले, हम्म। तो उसका स्पर्श हवा से होगा नहीं, नहीं वातावरण नहीं। से होगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? किस में हो जाएगा ये? मिथ्या योग। स्किन का हीन योग। हीन मिथ्या योग, स्पर्श हीन इंद्रिय योग, का। स्पर्श इंद्रियों सॉरी। का हीन योग होगा ना, ओ, जी जी। क्योंकि वहां पे स्पर्श नहीं हो रहा है ना उसको, जी। क्योंकि स्पर्श इंद्रियों का काम है स्पर्श करना, समझे? स्पर्श ही नहीं हो रहा है उसको कुछ, या अल्प स्पर्श कर रहा है ना, हवा वगैरह जो भी चीज चाहिए, जो चीज उसको स्पर्श के लिए लाभकारी है वो मिल नहीं रहा है, स्पर्श हो नहीं रहा है, तो वो कम मात्रा में हो रहा है, तो वो ही नहीं उगाएगा ना अनिल जी। जी जी। अब आते हैं स्पर्श इंद्रियों का मिथ्या योग।
गलत तरीके से नहा रहे हैं, स्नान ठीक से नहीं कर रहे हैं, मालिश ठीक से नहीं कर रहे हैं, खाना खा के स्नान कर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तुरंत एसी से तुरंत एसी से फिर ठंडा में गर्म में जाना, फिर गर्म से ठंडा में आ रहे हैं। ये कोई क्रम नहीं है। ऊंचा नीचा विषम जगह पे बैठ रहे हैं, चोट लग गया, कोई रोगजनक कीटाणुओं का स्पर्श हो गया, है ना, तो वो सब के सब स्पर्श इंद्रियों का मिथ्या योग कहलाएगा। स्पर्श इंद्रियों का मिथ्या योग कहलाएगा। तो हम लोगों ने 5 ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय हैं उनके अति योग, हीन योग और मिथ्या योग, इन के बारे में जाना था। यदि इनमें से आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? वैद जी, वो जो एक चीज उसमें पूछना है, गुण में जो खर गुण, जैसे 20 गुण है तो उसमें खर गुण के बारे में थोड़ा सा, वो हर जो मतलब होता है चरपट। खुरदुरा। जी वही खुरदरा, ठीक है। चलिए तो, और मनोज जी आपको कुछ पूछना है इनमें से? नहीं जी, क्लियर है जी। अजय जी, कल को लेके या अभी को लेकर के कुछ पूछना है? रागनी जी? नहीं, बहुत अच्छे से समझाया आपने। मतलब चलिए ठीक है फिर, आप लोग इसको अच्छे से रिकॉल करिएगा, ऑडियो को अच्छे से सुनिएगा पुनः। और उस ऑडियो में किसी प्रकार का कोई, अगर आपको लगता है कोई शब्द छूट गया हो या यहाँ कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप पूछिएगा, तो वहाँ क्लेरिफाई मैं कर दूंगा, ठीक है। तो शांति पाठ करके क्लास को विराम देते हैं। शांति शांति शांति।